हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन से पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 103 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। रोहित ने 22.25 रुपये के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाली टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, ये हमें निकालना है। देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, रोहित के पास टोटल कितने रुपए हैं, 22.25 रुपये हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है, 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, यानी टिकटों की संख्या कितनी है, टिकटों की संख्या है 52। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 50 पैसे के उसने x टिकट खरीदे। ठीक है, तो 25 पैसे के कितने टिकट खरीदेगा वो, देखो टोटल हैं 52, x उसने 50 पैसे के खरीदे यानी बचे कितने, 52 माइनस x। ठीक है, तो 25 पैसे के उसने 52 माइनस x टिकट खरीदे होंगे। हमें क्या निकालना है कि इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कुल कितनी राशि व्यय की, यानी टोटल हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमें 5 रुपये और 1 रुपये की पेन खरीदनी है। ठीक है, 5 रुपये और 1 रुपये की पेन खरीदनी है। अगर हमें 5 रुपये की 3 पेन खरीदनी है तो टोटल कितने रुपए लगेंगे, देखो एक पेन 5 रुपये में आ रही है तो 3 पेन कितने की आएगी, यानी इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 पेन कितने की आएगी, 15 रुपये की आएगी। ठीक इसी प्रकार से 1 रुपये की 1 पेन आ रही है। ठीक है, और हमें इसके 5 पेन खरीदनी है तो टोटल कितने रुपए लगेंगे, यानी इनको आपस में गुणा करेंगे तो 5 रुपये लगेंगे। ठीक है, और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारी टोटल राशि निकल के आएगी, कितनी आएगी, 20। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे। देखो अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 25 पैसे वाले टिकटों में कितने रुपए व्यय होंगे वो निकल के आएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 50 पैसे वाले टिकटों पर जितनी राशि व्यय हुई वो निकल के आएगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी टोटल राशि निकल के आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि 25 पैसे, इसको गुणा कर देंगे किससे, 52 माइनस x से, प्लस 50 पैसे इंटू इसको गुणा कर देंगे x से। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 22.25 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किस में है, ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो हमें क्या करना होगा, या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दो। देखो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना आसान है, यानी देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 22.25 में कितने होंगे, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अब ये रुपए से किस में कन्वर्ट हो गया, पैसे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 52 माइनस एक्स प्लस 50 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 2225 के बराबर। ठीक है, अब देखो 25 का भाग यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 25 अठा 200, बचा कितना 22, तो 225 होगा और 25 में कितना होगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब क्या लिख सकते हैं, 52 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर होगा 89 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो x बराबर होगा 89 माइनस 52, इससे माइनस करो यहाँ पे 7, 8 में से 5 गया 3, यानी x की वैल्यू निकाल दी हमने, कितना आएगा 37 आएगा। और x हमने क्या माना था कि 50 पैसे के उसने x टिकट खरीदे, इसका मतलब 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या कितनी है, 37 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 37 रख देंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है कि 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, कितनी राशि व्यय की। देखो 50 पैसे के टोटल कितने टिकट खरीदे उसने, 37, और एक टिकट का मूल्य कितना है, 50 पैसे है, तो इसको 50 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, देखो 5 से 35 को 5, 5 से 15 और 3 कितना होगा 18। ठीक है, यानी 1850 पैसे के टोटल क्या आएंगे, 37 टिकट आएंगे। ठीक, अब देखो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो भाग किससे करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो इससे ये वाला कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 18.5 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा, तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक है,
अब देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, किसी संख्या को, तो वो संख्या हमें नहीं पता कौन सी है, तो मान लीजिए वो संख्या है x। ठीक है, x को 0.7 से गुणा करने पर, यानी देखो x को क्या करना है, 0.72 से गुणा करना है, तो गुणा कर दो। ठीक है, करने के स्थान पर उस संख्या को, उस संख्या का मतलब क्या है, x को 7.2 से गुणा कर दिया गया, यानी इसको किससे गुणा कर दिया गया, 7.2 से गुणा कर दिया गया। ठीक, अब आगे क्या दिया है, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से, देखो सही उत्तर कौन सा था, ये वाला सही उत्तर था, सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। इसका मतलब क्या होगा, इससे कितना अधिक रहा, 2592 अधिक रहा, और वो उत्तर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। देखो पहली बार में संख्या कितने से गुणा की जाती है, x को 0.72 से गुणा किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके स्थान पे क्या कर दिया हमने, x को 7.2 से गुणा कर दिया। अब देखो आगे क्या दिया है कि जो उसका उत्तर है वो सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। अधिक रहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं। ठीक है, एक है 10 और एक है 8। अगर मैं बोलूं कि 10 8 से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 8 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 अधिक है कैसे पता लगा हमें, जब हमने इन दोनों को आपस में माइनस करा, यानी जब हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो 7.2x को माइनस करेंगे 0.72x से, और ये किसके बराबर होगा, जो अधिक रहा, यानी 2592 के बराबर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कभी भी दो संख्याओं में अगर अधिक की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा, हमें उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालना होगा। और डिफरेंस किसके बराबर करेंगे, हम जितना अधिक होगा उसके बराबर करेंगे। ठीक है, चाहे ये वाला क्वेश्चन ही नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें क्या कर दो, सबसे पहले दशमलव हटा दो, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा, ये 720x माइनस 72x बराबर कितना होगा, 2592 और 00। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 400 के बराबर आ जाएगी। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी। अब देखो मान लीजिए वो संख्या है x। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, किसी संख्या का, तो वो संख्या हमने x मानी है। तो आगे क्या दिया है, किसी संख्या का वर्ग, यानी x हमने उसको माना है, तो इसका वर्ग दो संख्याओं, देखो दो संख्याएं हमें दी है 75.15 और दूसरी संख्या दी है 60.12 के वर्गों, यानी इनका भी वर्ग करना है। वर्गों के अंतर का मतलब इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, के बराबर है, यानी इसके बराबर है, इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू इनके डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, वो संख्या निकालनी है, यानी हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके x की वैल्यू कितनी आ रही है, 45.09 x की वैल्यू आ रही है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया। देखो 20 मीटर तार को क्या करना है, दो भागों में विभक्त करना है। ठीक है, और इस प्रकार से करना है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना हो। देखो क्या दिया है, एक भाग की लंबाई, मान लीजिए एक भाग की लंबाई है x। ठीक है, एक भाग की लंबाई हमने x मानी है कि लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना हो। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर एक भाग की लंबाई x है तो दूसरे भाग की लंबाई कितनी होगी, x का 2/3 होगा। ठीक है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। अब देखो एक टुकड़ा x है और दूसरा टुकड़ा कितना है, 2x/3 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना होगा
3x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू होगा 20, तो 5x इज इक्वल टू होगा 20 इंटू 3। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू निकाल दी हमने 12, ठीक है। यानी एक टुकड़ा होगा 12 मीटर का और दूसरा टुकड़ा कितना होगा, दूसरा टुकड़ा होगा 8 मीटर का, क्योंकि टोटल है 20, एक 12 तो दूसरा 8। हमें क्या निकालना है, लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर होगी। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, तो 4 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगी, ये हमें निकालना है। देखो रोज कितनी पीती है, 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, ठीक है। तो 4 सप्ताह का मतलब क्या है, देखो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 4 में कितने होंगे, 4 से गुणा कर देंगे। और एक दिन में पीती है 1600 ml, इसका मतलब इतने दिन में कितने पिएगी, यानी इसको 1600 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमें किस में निकालना है, आंसर निकालना है लीटर में। इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 ml, ठीक है। तो 1 ml में कितना लीटर हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितना होगा ये, इसको गुणा करेंगे तो ये 448 के बराबर आएगा। अपॉन में 10 है तो अपॉन में 10 लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44.8 लीटर, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो मान लीजिए दो संख्याएं कोई सी भी हो सकती है, मान लीजिए पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। इनका क्या है, इनका गुणनफल किसके बराबर है, 0.008 के बराबर है, ठीक है। इनमें से एक संख्या, इनमें से जो एक संख्या यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है y, k का मतलब क्या होगा, गुणा 1/5, 1/5 के बराबर है, यानी x की वैल्यू किसके बराबर है, y इंटू 1/5 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रख दें तो कितना होगा, देखो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू है y/5, तो यहाँ पे कितना होगा, गुणा y बराबर होगा 0.008, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर बराबर होगा 0.008 इंटू 5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो कितना करेंगे, अपॉन में किससे भाग करेंगे, इसको 1000 से भाग करेंगे, तो यहाँ से दशमलव हट गया, गुणा 5, तो कितना होगा ये 40/1000 होगा। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल, तो कितना होगा, ये 4/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी y स्क्वायर की वैल्यू होगी 4/100, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू कितनी होगी, √4/100, तो देखो ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है, तो y की वैल्यू होगी 2/10, तो इससे ये वाला कैंसिल कर दो, कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू होगी 1/5 या 0.2 लिख सकते हैं। अब देखो y की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, देखो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, x बराबर होगा 0.2 इंटू 1/5। अब देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, इसको 2/10 लिख सकते हैं, गुणा 5 भी है तो कितना हो जाएगा, ये 2/50 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, ये 0 दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी नहीं जाता तो 1 0 और लगाएंगे और 1 0 यहाँ पे लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी y की वैल्यू आ रही है 0.2 और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.04, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसमें से छोटी संख्या क्या होगी, ये निकालना है। देखो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कितना है, 16 की पावर 0.15 है और यहाँ पे है 2 की पावर 0.4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 0.15 हो जाएगा,
इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं तो इनको गुणा कर दो, कितना होगा ये 15 चौको कितना होगा 60, इसका मतलब 0.6 ये हो जाएगा, इंटू ये कितना होगा 2 की पावर 0.4 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है तो क्या हो जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो कितना होगा 0.6 प्लस 0.4 तो कितना होगा ये 1.0 या 1 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला है, तो इसमें क्या दिया है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है। अब देखो जब भी अपॉन में कोई अंडर रूट वाला नंबर होगा तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम प्रमेयीकरण कर देंगे। प्रमेयीकरण का मतलब क्या है कि हम क्या कर देंगे, उसका 2.√3 अपॉन 2 माइनस √3। अब देखो हर में क्या है 2 माइनस √3 है, इसका मतलब क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करने के लिए हम यहाँ पे केवल साइन चेंज कर देंगे। देखो माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस से गुणा कर देंगे, यानी 2 प्लस √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो अपॉन में इससे गुणा किया तो यानी अंश में भी इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसको अगर आपस में काटना चाहें तो काट सकते हैं, वही संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मान लीजिए a है, ये भी a है, तो क्या हो जाएगा ये a² हो जाएगा, यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा, मान लीजिए ये a है ये b है, ठीक है, और ये a है ये b है, तो क्या होगा a माइनस b, a प्लस b किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, तो यहाँ पे कितना होगा 4 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर खोल देंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2√3 अपॉन में कितना होगा 1 होगा। अब देखो √3 की वैल्यू हमें दी है, किसके बराबर है 1.732 के बराबर है, तो कितना होगा ये 7 प्लस 4 इंटू 1.732 अपॉन 1 यानी यही होगा। ठीक है, तो 7 प्लस इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 3 चौको 12 को 2, 7 चौको 28, 29 और 4, इसको जोड़ दो कितना होगा ये 11.928 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 1/3.718 बराबर है 0.2689 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3718। ठीक है, इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर दशमलव को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 10⁻⁻ माइनस में होती है, और कितनी होगी माइनस में, देखो जितनी संख्या आगे ले जाएंगे 1 2 3 संख्याएं आगे ले जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 0.2689 के। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/, अब देखो ये जो दशमलव है इसको यहाँ पे लेके आओ तो कितना होगा ये 3718 इंटू यहाँ पे 10⁻, ये भी माइनस में होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जा रहा है दशमलव, तो कितना होगा माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10⁻⁻7 हो जाएगा, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे 10⁻³ है, हमें कहाँ तक जाना है -7 तक जाना है, तो अगर इसको 10⁻⁻4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है ये, क्योंकि बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो -3 और -4 कितना होगा -7 हो जाएगा। अब देखो अगर इसको हम -4 से गुणा करते हैं तो इसको भी किससे गुणा करना होगा 10⁻⁻4 से गुणा करना होगा। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो हर में भी करना होगा और उसी संख्या से अंश में भी करना होगा। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3718 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 0.2689 के। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 10⁻⁻4, फिर ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻4 का मतलब क्या है, ये जो दशमलव है ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 स्थान आगे आ जाएगा 1 2 3 4, तो कितना होगा ये 2689। ठीक, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो दशमलव अगर इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 10⁻⁻ क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, कितनी माइनस होगी 1 2 3 4, तो -4 ये हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁴ ये है
तो जब बेस सेम हो तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये -4 है +4 तो 0 हो जाएगा, यानी 10⁻0। और 10⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो कितना होगा, ये 2689 के बराबर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें पुनरावर्तित दशमलव भिन्नएं हमें दी हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। ठीक, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.4 का बार। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन दोनों को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करो तो कितना होगा। देखो मैंने बोला था इनको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए दशमलव के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम अंश में लिख देंगे। देखो दशमलव के बाद 3 है तो 3 को अंश में लिख दिए। ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9। देखो एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9, तो इसको हमने साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। देखो यहाँ पे कितना होगा, 4 बटे एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9। ठीक है, अब देखो इससे इसको काट सकते हैं तो यहाँ पे 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 बटे 9 27। अब देखो इसको क्या करना है, पुनरावर्तित दशमलव के रूप में लिखना है। इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे हम 27 का भाग करेंगे 4 में। देखो नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक बार जाएगा तो यहाँ पे 27 होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 13 रिमाइंडर बचा। फिर एक 0 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो इसको 3 मान सकते हैं, इसको 12 मान सकते हैं। देखो 4 बार जाएगा तो कितना होगा, 7 चौको 28 को 8 और 4 दूनी 8 और 9 10, तो 108 होगा। तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 2 में से 0 गया 2 होगा, यानी 22। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा, देखो 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से तो 56 को 6, 8 दूनी 16 और 5 कितना होगा, 21 हो जाएगा, यानी 216 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 4। ठीक, फिर 0 लगाएंगे, फिर देखो 40 आ गया। इसका मतलब ये संख्या रिपीट हो जाएगी, यानी 0.148 ऐसा रिपीट होता जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.148 का बार इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने डेसिमल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।